अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। आज सबसे पहले बात की जाएगी चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी की जो रिपोर्ट, सिंध चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी की रिपोर्ट में नए इंकशाफात सामने आए हैं। गुज़िश्ता बरस के मुकाबले केसेस दुगने दिखाई दे रहे हैं, केसेस में इजाफा दिखाई दिया है। रवा बरस अगर मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स पर बात करूँ तो 7 माह में सिंध में 93 बच्चों के साथ ज्यादती के इंकशाफात किए गए, जबकि सिंध में सबसे ज़्यादा ज्यादती के केसेस रिपोर्ट किए गए हैं और खैरपुर से रिपोर्ट किए गए हैं, जबकि खैरपुर में 18 साल से कम उम्र 18 बच्चों के साथ ज्यादती की गई, जो रिपोर्ट के इंकशाफात बताए जा रहे हैं। जबकि कराची में 14 बच्चों के साथ ज्यादती और 661 बच्चे अब तक लापता हैं। अगर कुछ और मालूमात आपसे शेयर करना चाहूँ तो उसमें सिंध में 26 बच्चों को अगवा किया गया, 782 बच्चों को घरों से लापता किया गया, जहाँ पर जिनका अभी तक मालूम नहीं है कि वो कहाँ पर हैं, जबकि 27 बच्चों के साथ मारपीट के वाकयात भी रिपोर्ट किए गए हैं। जबकि 2019 में अगर बात कर ली जाए तो 103 बच्चों के साथ ज्यादती के केसेस थे, जबकि 131 बच्चे लापता हुए थे। ये इंकशाफात इस सिंध चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी की जानिब से किए गए इस रिपोर्ट में। अब ये केसेस में इजाफा क्यों होता जा रहा है, इसमें हायर अथॉरिटीज, कंसर्न अथॉरिटीज क्या कर रही हैं, जो मुताल्लिका इदारे हैं वो क्यों खामोश हैं, उनकी कार्रवाइयां क्या है, इसी पर तजिया लेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है लाइन पर तजियाकार मुजम्मिल फरोजी। मुजम्मिल, जानना चाहूंगा ये सिंध चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी की जो रिपोर्ट है, इसमें जो इंकशाफात किए गए हैं, क्या समझते हैं, ये वाकयात क्यों बढ़ते चले जा रहे हैं? हाँ बिलाल, अलमिया यही है, बहुत इंतहाई अफसोस का मकाम है। कानून बनने के बावजूद जिनसी ज्यादती के वाकयात में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है और ये रिपोर्ट आपके सामने है। अब इस पर सवालिया निशान तो पैदा होता है कानून नाफिज करने वाले इदारों की कारकर्दगी पर कि ये अब तक इतने वाकयात जो तेजी से हो रहे हैं उसको कुछ सद्देबाप क्यों नहीं किया जा सका। लेकिन ये इजाफा कैसे देखा जा रहा है, क्योंकि पिछले साल की अगर मैं बात कर लूँ तो 103 बच्चों के साथ केसेस रिपोर्ट किए गए थे, इस बार दुगने केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। तो हाँ बिलाल, इसकी वजह यही है, सीधी आप देखें मामला तो खराब इस तरह होते हैं जब कानून पर अमल दरामद नहीं होता। दरअसल कानून पर अमल दरामद ना होना ही हमारी तबाही की वजह है। जो आपके सामने नजर आ रहा है कि हमारे बच्चे महफूज नहीं है। हुक्मरानों का बुनियादी काम ही कानून साजी करना, बेहतरीन माहौल फराम करना और कानून की अमलदारी को यकीन बनाना होता है। और आपको ये देखें, कानून की अमलदारी हमें कहीं पर नजर नहीं आती। उसकी वजह यही है कि दिन ब दिन इस तरह के वाकयात में इजाफा होता जा रहा है। बातें तो हम सब बहुत करते हैं मगर अमली इकदाम इसके बिल्कुल बरअक्स हैं। आपको पता होगा कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा बिल पास करने वाली सिंध असेंबली है, मगर यहाँ पर जितने बिल पास हुए हैं, जितने कानून पास हुए हैं, उस पर अमल दरामद तो कहीं नजर नहीं आता। उसका सबसे बड़ी मिसाल हमारे यहाँ जो हम देखते हैं वो ये है कि गरीब का लिए अलग कानून है और अमीर के लिए अलग कानून है। इसी वजह से यहाँ पर लोग जो है दिन ब दिन वाकयात में इजाफा हो रहा है। आप चाहे किसी की भी बात कर लें, हमारे सामने दूसरे ममालिक में अगर हम यूरोप की बात करें, वहां पर पुलिस के पास ऐसे कानून मौजूद होते हैं जैसे चाइल्ड अब्यूज डील करते हुए पुलिस वालों को किस तरह से बात करनी है, बाकायदा अफसरान की तरबियत दी जाती है इस तरह के हालात और वाकयात की मुनासबत से किस तरह से बर्ताव करना है। मगर हमारे नहीं, ये बड़ी बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है सोसाइटी के लिए भी। इसमें इससे तो इस रिपोर्ट के जो इंकशाफात हैं उससे खौफ और हिरास फैलने की भी जो है वो मामला सामने आ सकते हैं कि दुगने केसेस हो चुके हैं ज्यादती के। इसकी वजह क्या है? क्या रिपोर्ट नहीं करवाए जाते ऐसे वाकयात थानों तक, पुलिस स्टेशन तक, या फिर कानून के मुहाफिज जो है वो हरकत में नहीं आते? देखिए बिलाल, एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में जिना बिल जबर के सालाना 3000 के करीब मुकदमा दर्ज होते हैं, लेकिन मुझे जो सजा मिलने की शरह है वो 4% से भी कम है। क्योंकि हमारे यहाँ जो जिससे रेप केसेज हैं, जो विक्टिमाइज या डोमेस्टिक वायलेंस के केसेज है, इसके लिए हमारे पास गवाह नहीं होते, जो जिस वजह से ये मामला जो है बिल्कुल खराब हो जाते हैं। अब तो ये रिपोर्ट आने के बाद क्या जो कंसर्न अथॉरिटीज हैं, अगर पुलिस की बात कर ली जाए, तो क्या उनसे सवाल नहीं किया गया हुकूमत की जानिब से कि ये वाकयात इतने बढ़ते क्यों चले जा रहे हैं, इसमें इजाफा क्यों हो रहा है? जी, इस तरह की तो अभी कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई है। अभी रिपोर्ट पेश होगी सिंध असेंबली में, जरूर इस पर डिस्कस भी होगा, क्योंकि रिपोर्ट सिंध चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी की है और कोई आम एनजीओ की नहीं है। ये जो सिंध चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, गवर्नमेंट ऑफ सिंध के अंडर सुपरविजन ही काम करती है। तो ऑफकोर्स इस पर डिबेट होगी और एक बड़ी डिबेट होने वाली है इस पर कि सवालिया कारकर्दगी की निशान है इन सब पर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे इंटीरियर सिंध में या कराची में। देखिए, कराची इतना मेट्रोपॉलिटन सिटी है, यहाँ पर सबसे ज्यादा वाकयात बच्चे गायब हुए हैं, बच्चे किडनैप हुए हैं। और इसकी वजह यही है कि मेट्रोपॉलिटन सिटी होने की वजह से लोग कहते हैं कि ऐसे वाकयात पूरी दुनिया में होते हैं। ऑफकोर्स ऐसी पूरी दुनिया में होते होंगे, मगर वहाँ पर रिपोर्ट दर्ज भी होते हैं और कानून सजा भी मिलती है लोगों को। हमारे यहाँ पे सबसे बड़ा मसला यही है कि यहाँ सजा नहीं मिलती, इस वजह से वाकयात में इजाफा हो रहा है।
जिनसी जाति के वाकयात और बच्चों की जो बेहरमती हमारे माशरे पर हो रही है, हर इंसान, हर मर्द के लिए बदनुमा दाग बनता जा रहा है। और हर आदमी को आजकल हम अपने पड़ोसी को भी शक की निगाह से देखने लगे हैं, आसपास लोगों को भी शक की निगाह से देखने लगे हैं। ये वाकया इतनी स्पीड से इनमें इजाफा हो रहा है, ये बहुत सूरत हाल बहुत गंभीर है बिलाल। नहीं तो अगर मैं रेप केसेस के हवाले से बात कर लूँ, कानून साजी हो रही है, मुल्क में कानून बनने वाला है, तो अभी क्या कानून मौजूद है रेप केसेस के ऊपर, और क्या इसमें जो है वो कानून में इजाफा किया जा रहा है, क्या तरमीम की जाएगी? देखिए, आपको याद होगा कि वो ज़ैनब एक्ट बिल पास हुआ है हमारे पास, सजाए मौत का उसका है और वो सजाए मौत दी जाती है। 2015 में पंजाब के 280 कम उम्र बच्चों को, जो 15 लोगों का एक गैंग पकड़ा गया था, उन्होंने बच्चों की वीडियो बनाकर फैमिलीज को ब्लैकमेल करते रहे। उस गैंग का क्या हुआ किसी को कुछ पता नहीं है। कसूर की ज़ैनब का जो वाकया हुआ था उसको सजा हो गई थी, सजाए मौत, मगर वो मर गया, अपनी मौत ही। चूनिया का जो 7 साल फैजान है उसके साथ भी यही हुआ, वो बच्चा। फरिश्ता बच्ची का केस ले ले, और अभी हालिया वाक़ा कराची की जो मरवा है, या इन जैसे दूसरे बच्चों के वाकयात को ले ले, उनके हमें नजर वाकयात जो सजाएं होती हुई नजर नहीं आती। इस वजह से पता नहीं चल पा रहा कि ये लोगों को जब तक सजाएं नहीं होंगी ना बिलाल, इसको हम नहीं तो ये जो कानून बनाया जा रहा है, इसमें तरमीम की जा रही है, तो इसमें मुखालफत किस की जानिब से सामने आ रही है, किन सियासी जमातों की जानिब से? देखिए, सबसे बड़ी मुखालफत तो अभी जो बिल लोग जो आजकल हैंग द रैपिस्ट हैशटैग चल रहा है, आपने देखा होगा, और मैं भी खुद इसकी बहुत ज्यादा तारीफ करता हूँ कि हैंग द रैपिस्ट पब्लिकली होना चाहिए। मगर हमारे यहाँ लोग मिसाल दें यूरोप की, भाई दूसरी चीजों में मिसाल आप यूरोप की देना कि जहाँ पर यूरोप में इतने वाकयात हो रहे हैं, हम हर चीज में यूरोप को लेकर आ जाते हैं, मगर यूरोप के कानून में अमल दरामद भी तो होता है। यहाँ पर तो लोग सऊदी अरब में चोर के हाथ काट दिए जाते हैं, देखिए वहाँ चोरियां नहीं होती। मैं तो मानना ये है कि जब तक लोगों को लटकाया नहीं जाएगा सरेआम, इस वाकयात में कमी नहीं हो सकती। और मेन पॉलिटिकल पार्टीज, एक्सट्रीम पार्टीज हैं जो इसकी मुखालफत करती है हैंग द रैपिस्ट पब्लिकली, वो लोग नहीं मानते कि भाई दुनिया में नहीं है सजाए मौत, सिर्फ पाकिस्तान और एशिया में रह गई है, तो दुनिया में और भी बहुत सारे कानून। अच्छा, ये जो गुजरांवाला और लाहौर मोटरवे पर वाकया होता है, उसकी भी कोई डेवलपमेंट सामने आई है अब तक? देखें, हाँ बिलाल, ये देखें डेवलपमेंट वो उसका वही है ना, वो लड़का जो अभी पकड़ा गया वो 2013 में ऑलरेडी वो वांटेड था, और ही इज ऑलरेडी रैपिस्ट। अगर उसको उस पर सजा दे दी जाती तो उसकी दोबारा हिम्मत होती है, दूसरे लोगों की हिम्मत होती है कि इस तरह के वाकयात पैदा होते। हमारे यहाँ अलमिया यही है कि अमीर के लिए कानून अलग है और गरीब के लिए अलग है, इसी वजह से वाकयात में इजाफा हो रहा है। मतलब उसमें जो डेवलपमेंट सामने आई है उसमें भी अभी तक मुजरिम को सजा नहीं हो सकी है, अनफॉर्चुनेटली। यही है बच्चों, अगर हम औरतों की और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ की बात करें, हमारे यहाँ कानून बहुत सख्त मौजूद है, मगर उसके नफाज को यकीनी बनाया नहीं जा रहा। मैं समझ रहा हूँ तो मुज़म्मिल, इसका हल क्या है बेसिकली? क्योंकि ये वाकयात बढ़ते चले जा रहे हैं, इदारे खामोश हैं, कार्रवाइयाँ हो नहीं रही हैं, लेकिन ये जो मामलात हैं, अफसोसनाक मामलात हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं, इसका फिर हल क्या हो सकता है? अवाम क्या खुद कानून हाथ में ले ले? नहीं, देखिए बिलाल, ऐसा तो हो नहीं सकता। हमारे माशरा बहुत अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा कराची या पूरे पाकिस्तान बहुत सारे लोग यहाँ पर सुलझे हुए हैं, पढ़े लिखा हमारा माशरा है, और बहुत मगर सिर्फ चंद लोगों की वजह से हम पूरे माशरे को गलत नहीं कर सकते। इसके लिए सिर्फ करना ये जरूरी है बिलाल, जो हमारी जो लोगों से बात हुई, जितने भी इंटेलेक्चुअल लोग हैं, वो समझते हैं जब तक कसूरवारों को सजा नहीं दी जाएगी, और कसूरवारों के साथ साथ जो तमाशबीन होते हैं, जो खामोश होते हैं, जो अपने आसपास के लोगों को जानने वालों के खामोश होते हैं, उन पर भी चार्ज होना चाहिए कि उन्होंने बुराई देखी और उसको खामोश सहते रहे या उसकी कंप्लेन नहीं की। तो जरूरी है कि अगर हम उन लोगों को भी उसको भी हम उनकी कार्रवाई में लें, तो मैं समझता हूँ कि इस तरह की वाकयात की रोकथाम की जा सकती है। और हम बच्चों के लिए जितने सख्त कानून बनाने की इस वक्त जरूरत है ना, वो अभी पहले कभी भी नहीं थी। आजकल के बच्चों को आज ही शहजाद कुरैशी ने, सिंध असेंबली जो पीटीआई के एमपी है, उन्होंने बिल एक करारदाद दी है कि भाई कि बच्चों को स्कूल्स और कॉलेजेस में ताइक्वांडो और कराटे की और ना सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जाए। नहीं, ये तमाम चीजें मुज़म्मिल अपनी जगह सही हैं कि हम अपनी प्रोटेक्शन के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए तमाम काम करें, लेकिन हुकूमत की भी तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी है ना, उसने भी तो कुछ ना कुछ काम करना है ना, या उसने ऐसी बेयारो मददगार छोड़ देना शहरियों को? देखिए, हुकूमत का काम कानून बनाना होता है और उस पर अमल दरामद करवाना होता है। कानून बना दिया हुकूमत ने, दैट वेरी गुड, मगर अमल दरामद कराने में नाकाम है। उसकी वजह हमारी पुलिस और हमारी अदालतें हैं। पुलिस जब आप कोई भी रिपोर्ट करवाने जाते हैं तो वो इतना हल्का केस बनाते हैं कि वो आगे तक वो बी क्लास हो जाता है, आगे जा ही नहीं पाता। इस पर जो जरूरत है वो देखिए बिलाल, इस पर जो जरूरत है वो ये, एजुकेशन इज नॉट ओनली एजुकेशन बट फॉर्मेशन की। हमारे यहाँ जो तालीम दी जाती है ना, वो सिर्फ तालीम है, उस पर अमली इक़दाम नहीं होते। तालीम का उसका कहते यूँ है कि तालीम सिर्फ हसूल तालीम नहीं, बल्कि अपने किरदार और सीरत को संवारने, उसको अपने ऊपर लागू करने का नाम है। हमारे यहाँ बच्चे तो पढ़ लिख गए, हमने बच्चों को डिग्रियाँ दे दी है, मतलब वो बड़े होकर फील्ड में चले गए, मगर उनकी जो कैरेक्टर बिल्डिंग है वो हमारे यहाँ नहीं है। इस वजह से इस तरह के वाकयात सामने